बत्ती गोल सियासत फुल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। झारखंड में बिजली संकट गहराया हुआ है। गर्मी की तपिश से लोग परेशान हो रहे हैं। गांव में 12 घंटे और शहर में 10 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। बिजली संकट पर सियासत लगातार जारी है। आखिर बिजली कटौती के लिए जिम्मेदार कौन हो रहा है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। एक फिल्म आई थी, हीरो थे शाहिद कपूर। नाम था बत्ती गुल मीटर चालू। अब इस फिल्म की कहानी बड़े पर्दे की जगह रियल लाइफ की हो गई है और इसने सियासी रूप धारण कर लिया है। दरअसल गर्मी का मौसम चल रहा है और लू के लपेटे रूह को हिला दे रही है। बिजली न होने से लोग पसीने से तरबतर हो रहे हैं। आलम यह है कि राजधानी रांची में हर रोज कम से कम 10 घंटे बिजली कटौती हो रही है। वहीं गर्मी के बीच लोग बांस के पंखे से लड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं और रात लालटेन के जरिए काट रहे हैं। ऐसे में विपक्ष ने बिजली संकट को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच सीएम हेमंत सोरेन का एक पुराना ट्वीट भी तेजी से वायरल हो चला है। दरअसल इस ट्वीट को हेमंत सोरेन ने तब किया था जब प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर चुटकी ले रहा है। दरअसल पूर्ववर्ती सरकार ने बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री को घेरते हुए हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था कि झारखंड में बिजली बदहाली के लिए किसे माफी मांगनी चाहिए, राज्य के ऊर्जा मंत्री को या मुख्यमंत्री जी को, और अगर दोनों पद एक ही के पास हो तो। जिस पर मुख्यमंत्री द्वारा कराए गए उस डेटा सर्वे में 94% लोगों ने कहा था कि बिजली संकट के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वहीं 6% लोगों ने कहा कि किसी एक को। हालांकि तब भी ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के मातहत था और अब भी ऐसा ही है। यही वजह है कि अपने पुराने ट्विटर की जगह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को निशाने पर आ गए हैं और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चुटकी ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो बिल्कुल बत्ती लाइट की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का भी दौर लगातार जारी है। सियासत इस पर गरमा रही है। बिजली संकट पर जिम्मेदार कौन है, सवाल इस बात का उठता है। और जिस प्रकार से पुराना ट्वीट को झारखंड में हेमंत सोरेन का है, बिजली बदहाली के लिए किसे माफी मांगनी चाहिए, और इस पर भी सियासत गरमाती जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि बिजली कटौती का मुख्य जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि भुगतान नहीं हुआ है कंपनियों को, जिससे JBVNL जो कंपनी है वो बिजली नहीं दे पा रही है। गांव में 12 घंटे और शहरों में 10 घंटे की कटौती हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि तापमान झारखंड में इस समय बहुत ज्यादा है और इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार जिम्मेदार कौन है। जो परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं, जिस प्रकार से हाथों के पंखों को बनाकर लोग इस गर्मी के परेशानी को झेल रहे हैं, किस प्रकार से टाइम काट रहे हैं, ये सवाल बना हुआ है। तो गर्मी पर देखा जाए, बत्ती पर सियासत फुल हो रही है। अब सवाल इस बात का है कि इसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। आखिर बिजली संकट क्यों हो रहा है, कौन सी वजह है जो बिजली संकट हो रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक बड़ाइक जी, नेता बीजेपी के। हमारे साथ जुड़ेंगे पंकज कुमार सिंह, नेता कांग्रेस के। हमारे साथ सुशांत मुखर्जी, नेता मार्क्सिस्ट, और ओमकार नाथ जायसवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सुशांत मुखर्जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर, जिस प्रकार से देखा जाए प्रदेश में बिजली का संकट गहराया जाए, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। आखिरकार इस संकट के लिए सुशांत जी जिम्मेदार कौन है। देखिए, संकट 19 के बाद आने लगे, इसको सुना जाए। 19 के बाद संकट आने लगे। क्यों आने लगे? क्योंकि राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं। पहले हमारे क्या थे, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर जी के समय से पिछले भी एक टाई अप थे डीवीसी के साथ।
डीवीसी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, तीनों में एक जिस तरह से गठबंधन चलती है ना, वैसे कुछ भी दिक्कत हुए, पैसा के दिक्कत कुछ भी हुए तो वो मैनेज हो जाते थे केंद्र से। अब क्या हो गया, इसे तोड़ दिया केंद्र सरकार। अब डायरेक्ट डीवीसी से हमारी लेन देन होती है, पहली। दूसरी, हमारे राज्य में साहब का एक यहाँ प्लांट है गोड्डा में, जिसे हम अडानी कहते हैं जी। वहां पर जो प्रोडक्ट होते हैं, हमारे देश में कानून बनी हुई है, हमारे राज्य में कानून बनी हुई कि आप यहां निश्चित तौर पर लगा सकते हैं, बिजली प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसकी, हमारी पानी, हमारी मिट्टी, हमारे सारे कुछ आपको 25% फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट को देने पड़ेंगे। ये देश में कानून है, उस कानून को केंद्र सरकार ने तोड़ दिया। अब क्या है कि हमारे जो गोड्डा में जो अडानी के बैठे हुए हैं, वो सारे बिजली बांग्लादेश को दे रहे हैं। एक भी बिजली हमारे यहां नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो ये क्या है, हर स्टेट जहां जहां केंद्र की राज नहीं है, देखिए बंगाल को भी तकलीफ दे रहे हैं। बंगाल में डीवीसी रहते हुए बंगाल को डीवी के साथ कनेक्ट कर तोड़ दिए। ये केंद्र सरकार इस तरह से जनता को परेशान करके, जनता की नाराजगी से वोट में उसको तब्दील करने खोजता है। लेकिन उनको नहीं पता है कि उनकी जो जनता है वो निश्चित तौर पर ज्यादातर एसी में रहते हैं, लेकिन जिसे बुड़बक बनाते गांव में जाके वोट लेते हैं, वो भी उनकी जनता कुछ वोट तो है, वो भी नाराज हो रहे हैं। तो ये सोचने की जरूरत है कि हमारे राज्य निश्चित तौर पर, और एक चीज, जितनी भी हमारे पैसे हैं, लेकिन सुशांतो जी, अगर पहले से ही बिजली व्यवस्था को ठीक किया जा सकता था, जिस प्रकार से आपका कहना है कि 2019 से, मैं आपसे, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारियां थी, बताया जा रहा है कि बिजली की जो पुरानी कंपनी का भुगतान नहीं हुआ, 4500 करोड़ रुपए का भुगतान था, वो नहीं हुआ, तो इसके लिए भी जिम्मेदारी तो है ना आखिरकार। आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, राज्य सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां इस पर। और लगातार देखा जा रहा है ट्विटर पर ये पोस्ट हो रहा है, सियासत चल रही है, जनता पिस रही है ना। जी बता रहे, हमारे जीएसटी की पैसा केंद्र सरकार के पास है, वो जीएसटी की पैसा क्यों नहीं देते हैं? जीएसटी की पैसा अगर केंद्र सरकार ने दे राज्य को, हमें लगता है कि ये बिजली हम लोग, ये 1 साल की ड्यूज जो बोल रहे, 2 साल एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या कर रहे, जहां जहां राज्य में उनकी सरकार नहीं है, केंद्र सरकार वहां जीएसटी की भी पैसा नहीं देते। जीएसटी मेरी है। ये आप कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आप? ये किस आधार पर ये कह सकते हैं? कोई प्रूफ है आपके पास? 4 करोड़ रुपया अभी भी हमको लगता है 8 से 9 हजार करोड़ जीएसटी का ड्यूज होंगे। जीएसटी के पैसा नहीं देते हैं, आरबीआई के थ्रू डायरेक्ट डीवीसी लेती है। ओमकार नाथ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रदेश की जनता परेशान है बिजली को लेकर, क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि केंद्र की जनता को पर्याप्त बिजली मुहैया कराई जाए? देखिए, सबसे पहले मैं आम आदमी झारखंड प्रदेश की ओर से राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी से मैं मांग करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, अगर राज्य आपसे नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप इस्तीफा दे दीजिए, अच्छा रहेगा। आपसे राजपाट संभलने वाला नहीं है। चंगू मंगू के सहारे कितने दिन आप राजपाट को चलाएंगे? आपके जो चंगू मंगू है वो कितने दिन चलाएंगे? चंगू मंगू को कोई राजनीतिक ज्ञान है नहीं, और राज कैसे चलता है इसके भी ज्ञान नहीं है। बात जबरदस्ती केवल बालू गिट्टी छड़ी के हिसाब करने में आप लगे हुए हैं, और राज्य की जनता बेहाल है। पूरी राज्य में चरमरा गई है स्थिति। मैंने बालू पर बार मैंने मांग उठाया, आम आदमी पार्टी ने बालू पर मांग उठाया, और बिजली की स्थिति देखिए, ऐसी स्थिति है इस गर्मी, बेहाल गर्मी, और बेहाल गर्मी में बिजली की हालत इतनी खराब है कि पूरा राज्य बर्बाद हो गया है। पूरा राज्य के लोग बेचैन है, पूरा तरह से बिजली काट दिया जा रहा है, और लंबा चौड़ा भाषण दिया जा रहा है कि डीबीसी तो ऐसे पैसा, तो वैसे पैसा, जीएसटी नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं है। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये सुनने के लिए राज्य की जनता तैयार नहीं है। ये आपकी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है। हमें चाहिए बिजली, हमें चाहिए पानी, हमें चाहिए बालू,
हमें चाहिए सुविधा, हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इस पर बात करते हैं। अगर नहीं आप दे सकते हैं तो आप सीधा साधा इस्तीफा दे दीजिए, आपसे सरकार नहीं चलेगी, आपसे सरकार चलने वाली नहीं है, मैं समझ रहा हूं। और पूरी तरह से आम आदमी पार्टी अभी बहुत बड़ा, अभी हम लोग एक आंदोलन करने वाले हैं, पूरा राज्य में हम लोग का आंदोलन अभी जारी होने वाला है। इनका पूरा तरह से हम लोग पोल खोलकर इनको नंगा करेंगे और नंगा करने वाले हैं, बिना इनको समझाए हुए समझने वाले नहीं है। ये लोग केवल राज को तहस-नहस करके बर्बाद करके चलने वाला है जी। मेजर नीति कभी फलान कभी देखान, इस पर उलझा के रखिए और कहीं कुछ होना नहीं है, इनसे चलना चलना नहीं है। ये केवल मुखौटा है, और मुखौटा के पीछे कौन लोग सरकार चला रहा है, कौन वो लोग है, ये सब कोई राज्य की जनता समझ रही है, लोग समझ रहे हैं। उगाही में लगा हुआ है सरकार, तो पूरा चरमरा गया है व्यवस्था। कोई व्यवस्था, न प्रशासन ठीक है, न शासन ठीक है, न बिजली ठीक है, न पानी ठीक है, न स्कूल ठीक है, न स्वास्थ्य ठीक है, न सुविधा ठीक है। रिम्स की हालत वही है, कहीं दवा नहीं, कहीं दारू नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा कुछ परेशान है। 10 स्थिति हो गया है पूरा प्रदेश का, भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जी लंबा चौड़ा बहाना बनाते हैं, बहाना बनाने से काम चलेगा? बहाना बनाने से चलेगा? और ये सब डीबीसी के पैसा है, फलान के पैसा है, ढकान के पैसा है, ये कौन सुनना चाहता है जी? ये आपकी मजबूरी है, जनता की मजबूरी नहीं है। जनता ये सुनना नहीं चाहती है। हमें चाहिए बिजली, हालत खराब है, हम गर्मी में बेना धुक रहे हैं, और इसके बाद भी आप फोटो दलीली पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, क्या है आपका? ये सब नहीं चलने वाला है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे अगर नहीं काम होता है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। राज आपसे चलने वाला नहीं है, आप राज को नहीं चला पाएंगे। और दोबारा तो खैर आपका वन टाइम सेटलमेंट है, दोबारा आप सुशांतो जी सुना आपने, निश्चित रूप से सुशांतो जी जायसवाल साहब को आपने सुना, आप केंद्र सरकार पर मर रहे थे सुशांतो जी। जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी कहीं ना कहीं, आप इस बात से पलट नहीं सकते हैं। और आप साफ ही कह रहे हो तैयारियां आपको पहले से करनी है। सवाल इस बात का उठ रहा है कि अगर जितना बकाया बिजली का बिल नहीं है, वो अगर बकाया बिल नहीं दिया तो कंपनी क्यों आपको बिजली देगी? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमियां कहां आ रही हैं? ये जांच करनी चाहिए ना। देखिए, ये ऐसी बात जायसवाल जी कुछ देखते नहीं हैं, कुछ सुनते नहीं हैं। उनके जो मुख्यमंत्री है दिल्ली में, वो भी यही बात कहते हैं। लेकिन इनको ऐसे झारखंड से 4 दिन आगे ऐसी बात दूसरे पार्टी में थे ना, ठीक है ना, गुस्सा है, गुस्सा रहते हैं ऐसे। लेकिन अब टेक्निकली सोच लीजिए, जिसकी करोड़ों करोड़ रुपया एक केंद्र सरकार रोक ले जीएसटी की, वो तो कह रहे हैं सुशांतु जी, हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि अभी आई थी, पैसा लाओ। एक रिपोर्ट अभी आई थी सुशांतु जी, मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट रुक जाइए, चुप रहिए। आप पूरे प्रदेश बात करने लायक नहीं, मुझे कहने दीजिए। पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने सुन लीजिए, आप प्रवक्ता हो सकते हैं। हेलो, आपसे जायसवाल तरह सुन लीजिए, करके सुना है, गाँव जायसवाल जी सुन लीजिए थोड़ा सा। लाख रुपया फाइन किया जा रहा है और वसूला जा रहा है। इसके बाद भी बिजली आप नहीं दे रहे हैं और लंबा चौड़ा बतिया रहे हैं कि यहाँ है वहाँ है। इसीलिए आप दिल्ली और पंजाब की तुलना मत कीजिए। दिल्ली और पंजाब की तुलना तो जीवन में नहीं कर सकते हैं। आप बहुत पीछे हैं अभी, आपका सोच नहीं है, समझ नहीं है। जायसवाल जी थोड़ा सुन लीजिए, जायसवाल जी सुन लीजिए, हल्का से। आप जिस पार्टी से आप कह रहे हैं, हमें लगता है कि आपसे ज्यादा ताकत जानकारी में हम रखते हैं आपसे, क्योंकि अभी तुरंत बैठक हुई थी। आस्ते शांत रहिए। अभी तुरंत कल भी मिले थे आपके मेन लोगों से, उनकी भी दिक्कत यही थी, ठीक है, कि क्या कर रहे केंद्र सरकार। हम लोग को बैठक बहुत जल्द करेंगे, एक साथ ये जो बन रही है ना उसमें एक साथ। और आपको बता दें कि कैसी गलतियां नहीं है। हमारी राज्य की पैसा केंद्र सरकार रख ले, जीएसटी के पैसा केंद्र सरकार रख ले, ये जनता की पैसा है। जनता अपने टैक्स की पैसा जो जीएसटी में देते हैं, उस जीएसटी का पैसा से 50% हमें मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार दिल्ली में धरना दीजिए ना, आप दिल्ली में धरना दीजिए। आपका पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, आप धरना दीजिए। आप तो दिल्ली में तो आपको क्या किए केंद्र सरकार पता है ना चलेगा कि बिजली नहीं है तो हमारा। अरे मत बोलिए आप, देखिए आपको अभी बोल देंगे तो आपको खराब लगने लगेगा। आपके पार्टी को केंद्र सरकार क्या किया, जनतागिरी तो फिर भी कीजिए वाला जनता नहीं चाहती। आपको नहीं पता है, चुप रहिए। आप अपना तरफ बोलेंगे, हमको बोलने दीजिए।
इसलिए आराम से हड़बड़ाइए मत, आराम से। ऐसा है कि गलतियां मानने की जरूरत है। यहां पर गोड्डा की पावर प्लांट लगी हुई है, किनकी मिट्टी, किनकी जमीन, लेकिन प्लांट केंद्र सरकार किनको देते हैं? बिजली बांग्लादेश को। ये रोकने की जरूरत है। हमारे राज्य में तो 1 मिनट बिजली नहीं जाएगी अगर केंद्र सरकार चाह लेंगे तो। केंद्र सरकार तकलीफ देना चाहते हैं कि जनता तकलीफ में आए, और उससे तकलीफ से जो जनता नाराज होगी, काम से तो हम उसे खींच नहीं सकते। सुशांतु जी, बार बार आप केंद्र सरकार पर बात कर रहे हैं। आप राज्य सरकार पर आप कोई सवाल नहीं करना चाहते? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? सवाल तो कर रहे हैं राज्य सरकार। अरे आप बार बार यही बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं आपको बहुत देर से। आप केंद्र सरकार पर उसकी गलती, जिस जनता ने राज्य में उनको चुना, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे? जो भुगतान कंपनी का नहीं हुआ, किसकी जिम्मेदारी? नहीं, जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र सरकार ने देश राज्य की कानून बदल देते हैं और पावर प्लांट लगा के जो हमें बिजली मिलने की थी उसे खत्म कर दिया। तो ये किनकी दायित्व बनती है? राज्य सरकार ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। केंद्र की हाथों में जिस तरह से सारे चीज में कठपुतली बना के रखे हैं, चाहे वो कोई हो जाए। आपने देख लिया ना कि कर्नाटक के डीजीपी को सीबीआई का चीफ बना दिए। क्यों? कि अब कर्नाटक जाएंगे सीबीआई। बिजली पर बोले, आप कहां बात कर रहे हैं? कहां बात कर रहे हैं सुशांतु जी? कर्नाटक जा रहे? मेन मुद्दे पे बात कीजिए। बिजली संकट है, आप उस पे बात कीजिए। आप दुनिया की बात क्यों कर रहे हैं सुशांतु जी? बोलना तो जरूरी है। उदाहरण दे दो जो दिखता है। अरे उदाहरण नहीं, जो जनता परेशान है, जो जनता परेशान है उस पे बात कीजिए। जनता के लिए किए जा रहे हैं। हम भी शहर के बीचों बीच रहते हैं, यहाँ भी तकलीफ है। पंकज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, माफी मांगिए। पंकज जी, जनता परेशान है बिजली को लेकर, सियासत हो रही है, आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है इस बात को लेकर? पंकज जी, प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। समझे ना, सारा चीज स्टेट गवर्नमेंट पर लागू नहीं होता है, समझे ना। इसके लिए आपका केंद्र सरकार जवाबदेही सबसे ज्यादा है। आप इसको कैलकुलेट करके देखिए तो आप महसूस करेंगे कि झारखंड जो है रिचेस्ट स्टेट होने के बाद भी जो सुविधा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट को मिलना चाहिए था, मिलता है क्या? आज आप देखिए, डीवीसी का बकाया था, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट उसमें कितना भागीदारी थी? सारा भागीदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। कौन चर्चा करके बैठा रह गया? हाँ, बेसिक मुद्दा पर आप आएंगे सर, तो स्थिति ऐसी है कि गर्मी की टाइम है, लोड शेडिंग हर जगह बढ़ा हुआ है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के संयोग से चलाया जा रहा है। वो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट हो या जो भी प्रोजेक्ट हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चला जा रहा है। उसमें भी कितनी परेशानी झेलना पड़ रही है, कभी गौर करके देखें। आज बिजली का खंभा रोड के किनारे पड़ा हुआ है, क्या स्टेट गवर्नमेंट उसको सही तरीके से शिफ्ट करवाएगी? वहां तार टूट जा रही है, यहाँ लोकल फॉल्ट हो जा रहे हैं। हर तरह से कैलकुलेट करेंगे तो गर्मी का टाइम है सर, कभी दिक्कत में है जनता, और ऊपर से जो परेशानी केवल राज्य सरकार के ऊपर थोप देना ये उचित नहीं है। आप एक एक मुद्दा को उठा करके आप देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी है। आज कोयला लेकर के चलिए, किसकी सर लॉयल्टी सबसे ज्यादा है? स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन का रूप किसका है? आज माइंस जो भी है, उस माइंस से जो प्रोडक्शन होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट होती है, वो कौन लेकर के बैठा हुआ है सर? आप एक मुद्दा लेकर के चले आएंगे कि लाइट कटी हुई है, लाइट कटी हुई, लाइट, सारा जनता त्राहियाम है, मानते हैं, हम भी त्राहियाम है, आप भी हैं, लेकिन बेसिक मुद्दा से आप भाग नहीं सकते हैं। आप बेसिक चीज से भाग नहीं सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के लोगों के लिए, वो नहीं कर पाती है। आप देखिए गौर करके, कमी कहां है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कमी है, स्टेट गवर्नमेंट की कमी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अभी बिजली परचेज करने के लिए पैसा दिया है। तो पंकज जी आप मांग कीजिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट से आप मांग कीजिए, उनके आगे आप बात रखिए, कमी कहां पर आ रही है? एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मांगा जाता है, आप उठा के कोई भी चीज देख लीजिए, आप डेवलपमेंट का कोई भी चीज देख कर लीजिए, वो जो है वहीं पर काम करते हैं जहां पर बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। जहां सिंगल इंजन की सरकार है, वह सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती है, बिल्कुल नहीं देती है। जनता इस बात को समझती है, और जनता को जो बरगलाने का काम किया जाता है, वो हमारे जैसे ही कुछ लोग हैं जो बरगला देते हैं। एक चीज बताइए ना, बिजली का संबंध जनता से नहीं, स्टेट से नहीं, प्रोडक्शन से है। ये प्रोडक्शन कैसे होती है?
ये प्रोडक्शन कैसे होती है आप जानते हैं। बिल्कुल। और ये प्रोडक्शन के लिए आप स्टेट गवर्नमेंट को कहिएगा कि ठीक है, नहीं। अशोक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी सवाल लेते हैं। अशोक जी, पंकज जी का कहना है, कांग्रेस से हमारे साथ, उनका यह कहना है कि बिजली का जो मुद्दा होता है ना, वो राज्य सरकार से नहीं सेंट्रल से होता है अधिकतर। और पंकज जी, अशोक जी, मैं पूरा सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि रघुवर जी के सरकार में 0 कट बिजली आती थी। आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस थे, एक मिनट मेरी बात सुन ले, एक मिनट मेरी बातें सुन ले। 2019 से पहले महोदय रघुवर जी की सरकार 2014 से जब 19 तक थी, ये बिजली का संकट कभी इस राज्य में कभी पैदा नहीं हुआ था, कभी उत्पन्न नहीं हुआ था। आप बेशक राजनीति कीजिए, बेशक आप राजनीति कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में ऊर्जा मंत्रालय है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो में 2014 के मैनिफेस्टो 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने स्पष्ट बोला था कि राज्य को हम 24 घंटे बिजली मुहैया कराएंगे। क्या हुआ तुम्हारा वादा? वो बड़े बड़े कस्मे वादे जो खाए थे, वो वादे का क्या हुआ? आप जो बात कर रहे हैं कि नहीं केंद्र सरकार है, केंद्र की भी अपनी जो भूमिका होती है, क्या राज्य अपनी भूमिका से भाग नहीं सकती है? रघुवर जी राज्य के बाद दौरा संभाले थे, उन्होंने भी 24 घंटे बिजली देने का काम किया था। आज अशोक जी मेरी बात सुनिए, आपने बड़ा सवाल पूरा नहीं सुना। पंकज जी का ये भी कहना था, पंकज जी का ये सरकार ये स्लोगन गांव गांव शहर शहर में ये घूमने का काम कर रही है कि बानी बिजली के लिए मच रही है हाहाकार और अशोक जी एक बार मेरा सवाल सुनिए। पंकज जी का यह कहना था जहां डबल इंजन की सरकार होती है वहां आप लोग फंड देते हैं, इनका सब कुछ रोक रखा है प्रदेश में, सारे आरोप आपको लगा रहे हैं और सारी बदहाली के लिए लाइट की जिम्मेदार आप हैं, केंद्र सरकार जीएसटी नहीं दे रही। नहीं, पंकज जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो ऊर्जा मंत्रालय है, जरा उनसे भी बस पूछ के बैठ के स्पष्टीकरण मांग ले कि ऊर्जा विभाग का काम क्या है। ऊर्जा मंत्रालय माननीय वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, वो सारी बात केंद्र सरकार के ऊपर डाल रहे हैं। ये तो यही है ना, ये तो यही है कि हमने कुछ नहीं कर पाया तो गेंद फेंक दिए केंद्र के पाले में। ऐसा नहीं चलेगा। राज्य की जनता बेवकूफ नहीं है, इस झारखंड की जनता बेवकूफ नहीं है कि आप झांसे में आने वाले नहीं है। आप रात रात में बिजली काटने का काम कर रहे हैं। कितने मरीज अस्पताल परेशान है, कितने व्यवसायी वर्ग परेशान है, कितने किसान परेशान है, कितने युवा वर्ग जो परीक्षा की तैयारी करे वो परेशान है, मरीज परेशान है। पूरे झारखंड को आप परेशानी में डालकर आप केंद्र की ओर पाला फेंक राजनीति करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। झारखंड के जनमानस समझती है जो है, आप उसको देखिए ना। अरे रघुवर जी की सरकार में मैं डंके के चोट में इंडिया भर के चले बोलना चाहूंगा कि रघुवर दास की सरकार में 0 कट बिजली का उत्पादन होता, 0 कट बिजली मिलती थी हम लोग को, 24 घंटा बिजली मिलती थी हम लोग को। आ रहा हूँ ओमकार जी, मैं आपके पास आता हूँ। मतलब क्या है? कट के मतलब क्या होता है? ठीक है ओमकार नाथ जी कुछ कहना चाहते हैं जी, बोलिए सर। देखिए कांग्रेस पार्टी के जो भाई थे, एक मिनट पंकज जी, अशोक जी एक मिनट शांत रहिए। ओमकार जी से कुछ बोल, परेशान है कि नहीं परेशान है? मैं एक लाइन ठीक है अशोक जी आपके पास आएंगे, पंकज जी आपके पास आएंगे जी। जयसवाल सर, कांग्रेस पार्टी के जो भाई जी हैं, कौन विश्वविद्यालय से पढ़े हैं पता नहीं, अब क्या बोल रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार, अरे भैया सारा कुछ तो केंद्र सरकार, मैं मान रहा हूँ कि केंद्र सरकार का पैसा रखा है, ये भी मैं मान रहा हूँ, बात भी सही है। केंद्र सरकार का तो नीति है भाई, जो तो सब लोग जान रहा है। आपके अंदर में राज है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आप बिजली पानी ठीक से नहीं दे सकते हो सर, कैसे राज चलाओगे? यही तो वो बात मानने को तैयार नहीं है। मैंने सवाल उनसे ये कहा कि जिस जनता ने आपको चुना, आपकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है। जहां से जिससे आपको टेंडर मिलता 45 करोड़ रुपया नहीं आया है JBVNL का, वो सारी बात घुमा फिराकर बीजेपी पर डाल रहे हैं, केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं। उनका कहना है कि जहां डबल इंजन की सरकार है वहां से केंद्र को पैसा मिलता है, जहां डबल इंजन की सरकार जिस राज्य में नहीं, वहां पर पैसा नहीं मिलता है। रघुवर सरकार में भी बिजली पानी की हालत अच्छा नहीं था। नहीं कर सकते, लिखा हुआ था मेरे पास, अभी मैं गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैनिफेस्टो मेरे पास था तो मैं आपको दिखा देता यहाँ से कांग्रेस ने क्या वादा किया था। तो क्या ऊर्जा देने का काम कर रहे थे? तो मैनिफेस्टो में जिक्र करता हूँ, आपका भी 15 लाख जिक्र करना चाहिए था। आप छोड़िए, आप मत बोलिए, आप बोलने लायक नहीं है। 15 लाख खाता में आपका नहीं आया, इसलिए आप मत बोलिए।
नहीं बिजली में कर सकते हैं, ना पानी में कर सकते हैं। रोजगार पे दिया है। 15 लाख रुपए खाता में नहीं आया, अभी आपकी बोलने लायक नहीं है, मत बोलिए। अरे खाता में नहीं, देश के खाता में पैसा आ रहा है। देश की केंद्र एजेंसियां जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो प्रहार कर रही है, धन्यवाद देना चाहेंगे केंद्र की सरकार को, एजेंसियों को, जो भ्रष्टाचार रूपी जो दोनों ही देश को खोखला कर रहे थे, उनके खाते से अवैध खाते से पैसा निकालने का काम कर रहे हैं और देश खाता में जमा हो रहा है। खाली बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोक जी आपका, पंकज जी आपका, सुशांतो जी आपका, ओमकार नाथ जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का ही बना हुआ है कि जनता जो त्रस्त है बिजली को लेकर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य सरकार, और राज्य सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से हमको पैसा नहीं मिलता, जिससे हमें परेशानी हो रही है। लेकिन जनता त्रस्त है। सवाल इस बात का ही कि जनता की परेशानियों के लिए जिम्मेदार कौन? और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।